आपके पास 10 लाख रुपए हैं, बैंक में एफडी करवा दी, 7% इंटरेस्ट मिल रहा है, सेफ, सिक्योर, गारंटीड, और आप हर महीने गरीब होते जा रहे हैं। ये कोई मेटाफर नहीं है, ये मैथमेटिक्स है। भारत में 55 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास सेविंग्स अकाउंट है। हम दुनिया के सबसे बड़े सेवर्स में से एक हैं। हमारी हाउस होल्ड सेविंग्स रेट करीब 30% है। हम अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा बचाते हैं क्योंकि हमें यही सिखाया गया है। लेकिन अभी इसी मोमेंट में करोड़ों लोग ये नहीं समझ पा रहे कि उनकी लाइफ सेविंग्स धीरे धीरे इवेपोरेट हो रही है। और सबसे बुरी बात, ये सिस्टम डिजाइन्ड है। चलिए एक सिंपल एक्सरसाइज करते हैं। 2015 आप 10 लाख रुपए बैंक में रखते हैं, फिक्स डिपॉजिट, 8% इंटरेस्ट, सेफ और सिंपल। 2025 आपके पास अब 21,58,000 रुपीज हैं। आपका पैसा डबल से भी ज्यादा हो गया, कांग्रेचुलेशंस। अब ये बताइए, 2015 में एक पेट्रोल की कीमत क्या थी? करीब 60 रुपीज प्रति लीटर। आज 100 के आसपास। 2015 में दिल्ली में एक छोटा फ्लैट क्या कॉस्ट करता था? करीब 50 लाख। आज 1 करोड़ से ऊपर। तो आपका पैसा बढ़ा या घटा? ये वो सवाल है जो हम पूछते ही नहीं, क्योंकि हमें नंबर्स दिखते हैं, वैल्यू नहीं। हमें बैलेंस शीट दिखती है, परचेजिंग पावर नहीं। भारत में अभी इन्फ्लेशन रेट ऑफिशियली 5 से 6% के बीच है। ऑफिशियली फूड इन्फ्लेशन कई बार 8 से 10% तक पहुंच जाता है। हेल्थ केयर, एजुकेशन, रियल एस्टेट में तो ये और भी अग्रेसिव है। अब वापस आइए आपकी एफडी पर। 7% इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन उस पर टैक्स भी लगेगा। अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं, तो आपका रियल रिटर्न है करीब 5%। इन्फ्लेशन है 6%। आप मैथमेटिकली पीछे जा रहे हैं, हर साल, हर महीने, हर दिन। और ये अजम्पशन है कि ऑफिशियल इन्फ्लेशन नंबर्स सही हैं। ग्राउंड रियलिटी अक्सर अलग होती है। यह है सेविंग्स पैराडॉक्स का पहला लेयर। आप सोचते हैं आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। एक्चुअली आप अपना प्रेजेंट सैक्रिफाइस कर रहे हैं और फ्यूचर भी खो रहे हैं। लेकिन फिर भी हम सेव करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में सिक्योरिटी का एक पर्टिकुलर इमेज है। हमारे पेरेंट्स ने देखा था स्कैरसिटी, इमरजेंसी फंड्स की जरूरत, मेडिकल एक्सपेंसेस, वेडिंग्स, एजुकेशन, रिटायरमेंट, ये सब रियल कंसर्न्स हैं और इसलिए सेविंग्स एक कल्चरल वैल्यू बन गई। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, वो सिस्टम जिसमें हमारे पेरेंट्स ने सेव किया, वो सिस्टम आज एग्जिस्ट नहीं करता। 1980s और 90s में इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स 10 से 12% थे। इन्फ्लेशन भी हाई था, लेकिन रियल रिटर्न्स पॉजिटिव थे। पीपीएफ पर आपको 12% मिल रहा था टैक्स फ्री। बैंक एफडीज 10% दे रही थीं। आज वो इक्वेशन पूरी तरह बदल चुका है, लेकिन माइंडसेट नहीं बदला। हम अब भी वैसे ही सेव कर रहे हैं जैसे 1990 में किया जाता था। यह है बिहेवियरल इनर्शिया। हम जो सीखते हैं बचपन में, वो डीपली एम्बेडेड हो जाता है। फाइनेंशियल लिटरेसी इसलिए इतनी रेयर है क्योंकि ये फैमिली वैल्यूज के साथ कॉन्फ्लिक्ट करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, एफडी ठीक नहीं, तो ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं? स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट। और यहीं पर दूसरी प्रॉब्लम आती है, रिस्क। हमें बचपन से यही बताया गया कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, रियल एस्टेट सेफ है, गोल्ड हमेशा काम आता है, बैंक डिपॉजिट्स नेवर फेल। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, लीमन ब्रदर्स कोलैप्स, सत्यम स्कैंडल, येस बैंक क्राइसिस, हर बार यही मैसेज रीएनफोर्स हुआ कि रिस्की एसेट्स डेंजरस हैं। तो हम वापस सेविंग्स में चले जाते हैं, सेफ जोन में। लेकिन जो चीज सेफ लगती है वही एक्चुअली सबसे रिस्की है। स्लो पॉइजन, इनविजिबल थेफ्ट। अब सिस्टम को समझते हैं डीप लेवल पर। जब आप बैंक में पैसा रखते हैं, बैंक उसे क्या करता है? वो आपका पैसा किसी और को लोन देता है। हाउसिंग लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन। वो लोन 9%, 10%, 12% इंटरेस्ट पर देता है। आपको देता है 4%, 5%, 7%। बीच का मार्जिन बैंक का प्रॉफिट है। ये नॉर्मल बैंकिंग है, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है, जब इन्फ्लेशन हाई होता है, सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है, डिमांड स्लो करने के लिए, प्राइसेस कंट्रोल करने के लिए। लेकिन साथ में इकोनॉमी भी स्लो हो जाती है, जॉब्स कम होते हैं, ग्रोथ रुकती है, और जो लोग सेविंग्स पर डिपेंड कर रहे हैं उनके लिए सिचुएशन और खराब हो जाती है। अब रिवर्स सिनारियो, आरबीआई रेट्स घटाता है, लोन सस्ते हो जाते हैं, इकोनॉमी बूस्ट होती है, लेकिन एफडी रिटर्न्स गिर जाते हैं, इन्फ्लेशन फिर से बढ़ने लगता है। सेवर्स हमेशा हारते हैं, ऑलवेज, क्योंकि मॉडर्न इकोनॉमी डेट पर चलती है। ग्रोथ के लिए बोरोइंग जरूरी है, सेविंग्स डिस्करेज करनी पड़ती है, नहीं तो मनी सर्कुलेशन नहीं होगा, जीडीपी नहीं बढ़ेगी। अब ये समझिए, आपकी सेविंग्स बैंक के लिए लायबिलिटी है, लोन एसेट है। तो बैंक चाहता है कि आप ज्यादा बोरो करें, कम सेव करें। गवर्नमेंट चाहती है कि आप स्पेंड करें, कंज्यूम करें,
जीएसटी रेवेन्यू के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। बिजनेसेस चाहती हैं कि आप बाय करें, डिमांड क्रिएट करें। लिटरली कोई भी नहीं चाहता कि आप सेव करें, एक्सेप्ट यू। और यही है रियल पैराडॉक्स। इंडिविजुअल लेवल पर सेविंग रैशनल लगती है, एग्रीगेट लेवल पर यह प्रॉब्लम बन जाती है। इकोनॉमिस्ट्स इसे पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कहते हैं। अगर सब लोग सेव करने लगे, इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती है, डिमांड गिरती है, प्रोडक्शन रुकता है, जॉब्स जाते हैं, इनकम कम होती है और आयरॉनिकली सेविंग्स भी घट जाती हैं। इसीलिए सिस्टम इस तरह डिजाइंड है कि सेविंग नेचुरली डिस्करेज हो, थ्रू इन्फ्लेशन, थ्रू लो इंटरेस्ट रेट्स, थ्रू टैक्सेस। तो अब आप फंस गए हैं एक इम्पॉसिबल चॉइस में। सेव करो तो परचेजिंग पावर खो दो, डोंट सेव तो फ्यूचर इनसिक्योर हो जाए। रिस्की एसेट्स में जाओ तो वॉलेटिलिटी फेस करो, सेफ एसेट्स में रहो तो गारंटीड लॉस। और यहाँ सबसे क्रूअल आयरनी ये है, जो लोग सबसे ज्यादा सेव करते हैं वही इस ट्रैप में सबसे ज्यादा फंसते हैं। मिडिल क्लास, सैलरीड पीपल, फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स। रिच लोग ये गेम नहीं खेलते, उनके पास एसेट्स हैं, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेसेस, कमोडिटीज। वो इन्फ्लेशन के साथ ग्रो करते हैं, समटाइम्स इन्फ्लेशन से भी फास्ट। पुअर लोगों के पास सेव करने के लिए कुछ नहीं है, वो डे टू डे सर्वाइव कर रहे हैं। मिडिल क्लास, वो अपनी सैलरी का 20-30% बचा रही है एफडीज में, सेविंग्स अकाउंट्स में, गोल्ड में, थिंकिंग वो रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं। एक्चुअली वो एक सिस्टम का पार्ट बन रहे हैं जो उन्हें मिडिल क्लास में ही रखने के लिए डिजाइंड है। आपने कभी सोचा है कि फाइनेंशियल एडवाइस हमेशा रिस्क एवर्जन की बात क्यों करती है? डाइवर्सिफाई करो, सेफ रहो, इमरजेंसी फंड बनाओ, इंश्योरेंस लो। ये सब जरूरी है, लेकिन ये एडवाइस पुअर बनने से बचाती है, रिच नहीं बनाती। रियल वेल्थ क्रिएशन रिस्की एसेट से होती है, इक्विटी, स्टार्टअप्स, रियल एस्टेट एट द राइट टाइम, बिजनेसेस। लेकिन उसके लिए दो चीजें चाहिए, नॉलेज और रिस्क कैपिटल। अगर आपकी सारी सेविंग्स इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस और कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट्स में टाइड अप है, तो आपके पास रिस्क लेने के लिए कुछ नहीं बचता। यह है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हिडन कॉस्ट। जो रिटर्न आप नहीं कमा पाए वो असली लॉस है। 2010 में अगर किसी ने 1 लाख रुपीज निफ्टी में इन्वेस्ट किए होते तो आज वो करीब 5 लाख रुपीज होते। सेम अमाउंट एफडी में शायद 2 लाख। लेकिन हम स्टोरी याद रखते हैं 2008 क्रैश की, 2020 क्रैश की, भूल जाते हैं रिकवरी की, कंपाउंडिंग की, लॉन्ग टर्म ग्रोथ की। क्योंकि लॉस का पेन गेन की हैप्पीनेस से ज्यादा होता है, साइकोलॉजिकली, इमोशनली। तो हम सेफ रहना चूज करते हैं और स्लो डेथ एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन, क्या ये एक्सीडेंटल है या डेलिबरेटली डिजाइंड? देखिए, कोई स्मोक फिल्ड रूम में बैठकर कॉन्स्पिरेसी नहीं चला रहा, लेकिन सिस्टम की इंसेंटिव्स क्लियर हैं। गवर्नमेंट्स को चाहिए कि लोग कंज्यूम करें, टैक्स रेवेन्यू के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए। बैंक्स को चाहिए कि लोग डिपॉजिट करें ताकि वो लेंड कर सकें, लेकिन साथ में ये भी चाहिए कि लोग बोरो करें, क्रेडिट कल्चर बने। कॉरपोरेशंस को चाहिए कि लोग बाय करें, डिमांड क्रिएट करें। इन्फ्लेशन ये सब ऑटोमेटिकली करवा देता है। ये एक साइलेंट टैक्स है, इनविजिबल, पेनलेस, इमीडिएट नहीं लेकिन रिलेंटलेस। और फाइनेंशियल सिस्टम इसे सपोर्ट करती है थ्रू नेगेटिव रियल रेट्स, थ्रू टैक्सेशन ऑन इंटरेस्ट इनकम, थ्रू प्रमोशन ऑफ कंजम्पशन बेस्ड क्रेडिट। आप गौर करें, हर फाइनेंशियल प्रोडक्ट एसेंशियली एक ट्रेड ऑफ है। सेविंग्स अकाउंट्स लिक्विडिटी के बदले लो रिटर्न्स, एफडीज स्लाइटली बेटर रिटर्न्स के बदले लॉक इन, म्यूचुअल फंड्स पोटेंशियल हायर रिटर्न्स के बदले वॉलेटिलिटी, इंश्योरेंस सिक्योरिटी के बदले हाई प्रीमियम्स और लो रिटर्न्स, रियल एस्टेट एसेट अप्रिसिएशन के बदले इलिक्विडिटी और हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट, गोल्ड हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन के बदले नो कैश फ्लो और स्टोरेज कॉस्ट। लिटरली कोई परफेक्ट ऑप्शन नहीं है, हर चॉइस में कॉम्प्रोमाइज है। और मिडिल क्लास इन कॉम्प्रोमाइजेज में फंसी रहती है, जगलिंग बिटवीन सेफ्टी एंड ग्रोथ, सिक्योरिटी और रिटर्न्स, प्रेजेंट और फ्यूचर। रिच इस मेज से बाहर हैं, उनके पास मल्टीपल एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफिकेशन है, प्रोफेशनल एडवाइजर्स हैं, टैक्स प्लानिंग है, एक्सेस है प्राइवेट इक्विटी, ऑफशोर इन्वेस्टमेंट्स और स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स तक। पुअर लोग मेज में एंटर ही नहीं कर पाते। मिडिल क्लास मेज में ही घूम रही है, थिंकिंग वो प्रोग्रेस कर रही है, एक्चुअली वो स्टेशनरी है, रनिंग ऑन अ ट्रेडमिल। तो फिर क्या करें? यही प्रॉब्लम है, कोई इजी आंसर नहीं है। सेविंग्स जरूरी है, इमरजेंसी फंड बनाना जरूरी है, इंश्योरेंस लेना जरूरी है, लेकिन ये सब करके अगर आप रुक गए तो आप एसेंशियली ट्रेडिंग वाटर कर रहे हैं। असली गेम वेल्थ क्रिएशन में है, एसेट्स में, इक्विटी में, स्किल्स में, नॉलेज में, कैलकुलेटेड रिस्क्स में।
लेकिन उसके लिए माइंडसेट शिफ्ट चाहिए, फाइनेंशियल लिटरेसी चाहिए, कंफर्ट विद अनसर्टेनिटी चाहिए, और सबसे ज़रूरी ये एक्सेप्टेंस चाहिए कि जो सिस्टम आपको सेफ लगता है एक्चुअली वो आपको स्लोली एक्सट्रैक्ट कर रहा है। इन्फ्लेशन एक साइलेंट थीफ है, नेगेटिव रियल रेट्स एक हिडन टैक्स है, और एक्सेसिव सेविंग विदाउट ग्रोथ स्ट्रैटेजी एक गारंटीड पाथ है मीडियोक्रिटी की तरफ। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये मैथमेटिक्स है, ये सिस्टम डिज़ाइन है, ये रियलिटी है। तो अगली बार जब आप अपनी सैलरी का 30% एफडी में डालने जा रहे हैं, एक सवाल ज़रूर पूछिएगा, आप सेफ हो रहे हैं या सिर्फ स्लो हो रहे हैं? क्योंकि इस रेस में स्लो होना ही सबसे बड़ा रिस्क है।